अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा 9th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम करेंगे टेलविंड का इंट्रो। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को देखें और वहाँ पे आपको पुराने जो हैं लेक्चर्स वो मिल जाएँगे और न्यू लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन केस अगर आप चाहते हो यही कोर्स आपको हमारे इदारे में हमारी निगरानी में करवाया जाए, तो नीचे स्क्रीन में दिए गए नंबर्स पे राब्ता कीजिएगा। तो चलें चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ वीएस कोड में आया। अब मैं एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ क्योंकि टेलविंड जो है वो एक सेपरेट चीज़ होगी। इसमें टेलविंड के फ़ोल्डर बना के मैं एक बनाता हूँ index.html। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको टेलविंड के बारे में बता दूँ कि ये है क्या चीज़। टेलविंड एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ठीक है? और इसमें होता क्या है वो अभी हम देखते हैं। टेलविंड इंट्रो इसको नाम दे दिया। अब अभी तक आपने देखा है कि जितने भी हमने पीछे सीएसएस लिखी है, वो सारी हम मैनुअल लिखते हैं। यानी फ़र्ज़ किया अगर मैं यहाँ पे कोई ए टैग लगाता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर लिख देता हूँ क्लिक मी और इसको अगर मैंने स्टाइल देना हो, तो मुझे मैनुअली स्टाइल देना होता है, चाहे वो मैं यहाँ पे दूँ, चाहे अलग फ़ाइल में और चाहे इनलाइन। और मैनुअली स्टाइल में हम क्या करते हैं कि ये ए टैग इसका पहले इसको वैसे ही व्यू कर लेते हैं। रिवील इन फाइंडर, तो ये आ गया इसका डिफ़ॉल्ट। अगर इसको मैं अब स्टाइल दूँ, मैं इसको कहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट जो अंडरलाइन आ रहा है वो ना हो और कलर इसका मैं चेंज करके फ़र्ज़ किया ये कर देता हूँ, ठीक है? और होवर पे मैंने अब इसको कुछ चेंज करना है, तो ये सारी मुझे क्या करनी होती है ट्रेडिशनल जो सीएसएस है, उसके अंदर सारा कुछ मैनुअल लिखना पड़ता है। कलर इसका मैं कर दूँ अगर ये और होवर पे टेक्स्ट डेकोरेशन मैं चाहता हूँ कि अंडरलाइन आ जाए, ठीक है? तो अब ये बन गया। ये थी ट्रेडिशनल सीएसएस। टेलविंड के अंदर आप क्या करते हैं, टेलविंड जो है यूटिलिटी फर्स्ट जो है लाइब्रेरी है और इसके अंदर ये होता है कि आप सिर्फ़ चंद एक क्लासेस देते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर अंडरलाइन लगानी हो, तो अंडरलाइन। तो इस तरह की मुख्तलिफ सिर्फ़ क्लासेस दे के आपको मैनुअल सीएसएस नहीं लिखनी पड़ती। और ये कैसे वर्क करती है? नंबर 1, आपने आना है tailwindcss.com पे, यहाँ पे डॉक्स। अब टेलविंड को लगाने के लिए 2 तरीके हैं। एक्चुअली तो और भी हैं, लेकिन 2 मेजर हैं जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे। एक है ईज़ी तरीका, उसके सीडीएन के थ्रू। प्ले सीडीएन में आके यहाँ से आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी ये। इसको अगर आप कॉपी करके यहाँ पे अपने हेड में लगा लें, तो ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, आपके पेज को पढ़ेगी, उसमें देखेगी कि कौन-कौन सी टेलविंड की क्लासेस यूज़ हुई हैं और उनको जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो उस पेज के अंदर इंजेक्ट कर देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर करूँ टेक्स्ट 3 एक्सेल, ये टेलविंड की क्लास है, इससे मुराद है कि टेक्स्ट बड़ा हो साइज़ में 3 एक्सेल, फ़ॉन्ट बोल्ड हो और ये अंडरलाइन हो, ठीक है? तो मैं इसको ये क्लासेस अगर दे दूँ, अब इसको देखते हैं, तो ये आ गया, फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया, ठीक है? टेक्स्ट भी बड़ा हो गया, पहले भी ज़ूम था, ये आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करूँ 6 एक्सेल, तो ये आ गया। तो आपने देखा कि बजाय सीएसएस मैनुअली लिखने के, आप सिर्फ़ अब क्या देंगे क्लासेस। जिस चीज़ को आपने फ़र्ज़ किया यहाँ पे कोई हेडिंग है और हेडिंग को आप क्लासेस देना चाह रहे हैं, यहाँ से अ, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ हेडिंग, ठीक है? ये आ गई उसकी डिफ़ॉल्ट हेडिंग।
ठीक है। और इसमें अब आप क्लासेस देते हैं टेक्स्ट 6 एक्सेल, इसको हम कर देते हैं छोटा, लिंक को 2 एक्सेल। ठीक है, तो ये साइज़ में बड़ी हो गई। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कलर इसका चेंज करना, तो उसके लिए उसकी क्लास है टेक्स्ट, अगर ब्लू देना है ब्लू, और आगे उसका नंबर होता है। अब ये सारी क्लासेस कहाँ से आ रही हैं, इनको याद कैसे करना है, या आपने ढूँढनी कैसी हैं, उसके लिए आपने आना है वापस टेलविंड की डॉक्स में, और यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको ये सारी सीएसएस की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब मैं यहाँ से देना चाहूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन और कौन-सी हैं, हमने तो अभी सिर्फ़ अंडरलाइन की यहाँ पे क्लास देखी है। तो मैं फाइंड करूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन, तो ये आ गई। इधर क्लिक किया और यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आप अंडरलाइन की क्लास देते हैं, तो स्टाइल मिलेगा टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ओवरलाइन की क्लास देंगे तो ये, लाइन थ्रू की देंगे तो ये। तो हम चेक करते हैं लाइन थ्रू। जो लोग वर्ड वगैरह यूज़ करते रहे हैं, उनको इसका पता होगा। लाइन थ्रू जो है, वो इस तरह से लाइन लगा देती है, क्रॉस कर देती है उसको। ठीक है? नो अंडरलाइन की क्लास के कुछ भी नहीं। ठीक है? और हेडिंग को तो ये बाय डिफ़ॉल्ट था, नो अंडरलाइन हम अगर इसको देना चाहें तो दे सकते हैं। ये आ गई। ठीक है? तो अब आप देख रहे हैं कि सीएसएस मैन्युअली आप नहीं लिख रहे, सिर्फ़ क्लासेस दे रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि ये क्लासेस अब याद भी करनी पड़ेंगी, पहले हम सीएसएस में काम कर रहे थे, तो इसका हमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदे इसके 2 हैं। नंबर 1, ये आपके पेज की स्पीड को तेज़ कर देगी। अब जो है सीएसएस उतनी ही जनरेट होगी जितनी आपको एक्चुअली चाहिए, और आपकी सीएसएस ब्लोटेड नहीं होगी। और नंबर 2 इसका फ़ायदा ये है कि एक दफ़ा जब आपकी इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये आपकी डेवलपमेंट स्पीड को बजाय मैनुअली सीएसएस लिखने की निस्बत 2 से 3 गुना फ़ास्ट कर देगी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो इसलिए सीएसएस का आपको इंट्रो ज़रूर देना चाहिए था, और हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं, उसमें आपको वो करवाई गई है। लेकिन अब ये है कि फ्यूचर में हम टेलविंड सीएसएस ही यूज़ करेंगे। और तीसरा इसका फ़ायदा ये भी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अगर आप अपनी सीवीज़ में लिखते हैं कि मैं टेलविंड में काम करता हूँ, तो आपके हायरिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा है कि हम सिंपल स्टाइल्स लगा रहे हैं। यहाँ पे और देखते हैं बैकग्राउंड के लिए, ठीक है? तो आपने ये ऐसे करना है, बैकग्राउंड ये आ गया कलर, तो उसमें क्या है, बीजी डैश और आगे आपका कलर लिखा जाता है। यहाँ पे देखें ब्लैक है, वाइट है, रेड का 50, और आगे उसने बताया हुआ है कि उसमें कितने परसेंट क्या होगा। ठीक है? ये सारी क्लासेस हैं बैकग्राउंड की, और आप कस्टम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी ये क्लास लगाता हूँ। हम अपनी हेडिंग को ही फ़िलहाल लगा लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ़ टेस्ट कर रहे हैं। ये आ गई, ठीक है? अब फ़र्ज़ किया कि आप होवर पे कुछ चेंज करवाना चाह रहे हो। सीएसएस में तो आपके पास ऑप्शन थी कोलन होवर लगा के, तो यहाँ पे कैसे करेंगे? आपने सेम वैसे ही करना है, क्लास पहले होवर, कोलन, और फिर आगे आप दे देंगे अपना जो स्टाइल के होवर पे कौन-सा स्टाइल इसको मिले। फ़र्ज़ किया आप चाहते हैं होवर पे ये अंडरलाइन हो जाए, तो आप ऐसे लिखेंगे। इसको मैंने किया सेव, अब इसको देखते हैं। फ़िलहाल होवर पे कुछ नहीं था, रिफ्रेश किया तो ये आ गया। तो इसी तरह क्या होगा कि आपने यहाँ पे देखते रहना है, जब आप काम कर रहे होंगे किसी पेज पे, कि आपको जो स्टाइल चाहिए, इनिशियली आपको मुश्किल होगी। फ़र्ज़ किया मुझे चाहिए मार्जिन, तो यहाँ से मैंने मार्जिन फाइंड किया पेज पे, ये मिल गया मुझे मार्जिन, क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे उसके नंबर्स मिल रहे हैं, उसकी क्लासेस मिल रही हैं कि कौन-सी क्लास दे के क्या उसकी वैल्यू होगी। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई मैनुअल मार्जिन देना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे एम डैश ब्रैकेट्स, उसके अंदर आपकी वैल्यू,
और वो इस तरह से मार्जिन लग जाएगी। ठीक है? इसी तरह इसके अपने नंबर्स भी होते हैं, जो कि इन्होंने अब यहाँ से ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि उनसे क्या मुराद है। इस तरह, अगर आपने इसको मार्जिन देनी है एम डैश 4 अगर लिखेंगे तो ये 1 REM। पहले आप यूज़ कर रहे हैं पिक्सल का जो यूनिट होता है वो। इसमें यूज़ हो रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ये करवा रही है REM। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये कैलकुलेशन ज़रूर कर रही है, लेकिन अगर इसको दूँ मार्जिन 1 REM तो वो सेम है ये। ठीक है? इसी तरह 4 अगर आप इसको 2 कर दें तो ये हाफ़ REM हो जाएगी। तो ये आपको आहिस्ता-आहिस्ता जो है प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा कि आपने कितनी देनी है, किस नंबर से क्या मुराद है। और अगर आप मैनुअल देना चाहें कहीं पे, जो कि वैसे रिकमेंडेड नहीं है, उसमें स्पीड वाला वो जो फैक्टर है वो कम हो जाएगा। तो आप 48 पिक्सल इस तरह भी दे सकते हैं। ये आ गई और आपने देखा कि उसने प्रोसेसिंग में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लिया। अच्छा, अभी तक हम कर रहे हैं ये सीडीएन के थ्रू। और सीडीएन में क्या हो रहा है कि ये उसको रन टाइम पे, यानी जिस वक़्त आप पेज को लोड करते हैं, उस वक़्त सीएसएस जनरेट करके उसमें इंजेक्ट कर रही है। इससे आपकी डेवलपमेंट तो फ़ास्ट हो जाएगी, जो हमारा सेकंड बेनिफिट था टेलविंड यूज़ करने का। लेकिन इससे क्या होगा कि पेज की स्पीड थोड़ी-सी मुतासिर हो जाएगी। तो उसके लिए एक दूसरा मेथड है, मैं वापस आ जाऊँ उधर, इसकी इंस्टॉलेशन। तो अभी हमने किया था ये प्ले सीडीएन। दूसरा मेथड है अ, CLI यूज़ करके या वाइट यूज़ करके, और ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि आज के इस लेक्चर के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें टेलविंड की, कि टेलविंड की क्लासेस कौन-कौन सी हैं, कैसे यूज़ होती हैं। और टेलविंड में रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं, उसका बहुत ईज़ी तरीका है। हम आएँगे वापस इधर VS कोड में, मैं इस पेज का ज़ूम वापस कर दूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है? रिस्पॉन्सिव करने के लिए भी आपके पास क्लासेस मौजूद हैं। वो हैं SM स्मॉल डिवाइसेस के लिए, यानी स्मॉल से लेके बड़ियों तक। ठीक है? इसी तरह MD मीडियम, मैं आपको यहाँ पे इधर दिखाता हूँ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ठीक है? तो इसमें ये आ जाएंगे ब्रेक पॉइंट्स, आप यहाँ पे देखें। SM से मुराद है कि मिनिमम विड्थ उसकी 40 REM यानी 640 पिक्सल होगी। और इसकी CSS क्या डिफ़ाइन होगी? एट मीडिया विड्थ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40 REM, यानी ये जो है स्मॉल डिवाइसेस के अलावा बाकी सब पे वर्क करेगी। इस तरह मीडियम जो शुरू हो रही है 768 से, और वो उससे सारी बड़ी डिवाइसेस तक वर्क करेगी। तो इनको प्रैक्टिकली कैसे लगाना है? फ़र्ज़ किया मैं चाहता हूँ कि जो बड़ी डिवाइसेस हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं कितनी बड़ी, 1024 और उससे बड़ी, यानी लार्ज। लार्ज के ऊपर मैं चाहता हूँ इसकी मार्जिन 0 हो जाए। तो चलें एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हमने करना हो कि लार्ज डिवाइसेस के ऊपर, यानी 1024 और उससे ऊपर की जो स्क्रीन्स होंगी, वहाँ पे हमने कुछ काम करना हो। तो लार्ज मैंने किया कॉपी, मैं इधर चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग को है, हेडिंग जो है, इसकी मार्जिन ख़त्म हो जाए बड़ी डिवाइसेस पे। तो मैं क्या लगाऊंगा? लार्ज कोलन M फॉर मार्जिन 0। सेव किया, इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं, तो ये आ गया। अब मार्जिन इसकी 0 हो चुकी है, लेकिन सिर्फ बड़ी डिवाइसेस पे। जैसे ही मैं इसको शॉर्ट करता, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इसकी विड्थ, ये जब 1024 से नीचे जाएगी, ये, तो उसकी मार्जिन वापस आ गई। ठीक है? तो इस तरह से आप करते हैं रिस्पॉन्सिव।
कि छोटी डिवाइसेस पे इस सारे को अब कर देते हैं ये ख़त्म, ठीक है? सिर्फ़ इसका फ़ॉन्ट साइज़ अब बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है छोटी डिवाइसेस पे वो 2 एक्सेल हो और मीडियम और उससे बड़ी डिवाइसेस पे इसका हो टेक्स्ट 4 एक्सेल और लार्ज और उससे बड़ी डिवाइसेस पे हो टेक्स्ट 6 एक्सेल, ठीक है? तो अब क्या होगा, डिफ़ॉल्ट इसका है 2 एक्सेल यानी स्मॉल बिल्कुल छोटे डिवाइसेस पे, मीडियम और उससे बड़ी डिवाइसेस पे 4 एक्सेल, लार्ज और उससे बड़ी डिवाइसेस पे 6 एक्सेल। रिफ्रेश किया, यहाँ पे ये 6 एक्सेल है, ये आ गया 4 एक्सेल, ठीक है? और ये आ गया हमारा 2 एक्सेल, ठीक है? तो इससे नीचे ये 2 एक्सेल ही रहेगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे टेलविंड के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस, ये इनिशियली आपको थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है। हम ट्रेडिशनल सीएसएस में जो प्रैक्टिस हमने कर ली थी वो तो बड़ा हम काम जो है फास्ट कर लेते थे। लेकिन जैसे-जैसे आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो लेंथी था। इसमें आप मज़ीद फास्ट हो जाएँगे प्रैक्टिस के साथ। तो ये था टेलविंड का इंट्रो। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टेलविंड को एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल और उससे क्या होगा ये जो रन टाइम में प्रोसेसिंग है ये नहीं होगी, उसमें सीएसएस की फ़ाइल हमारी टेलविंड खुद जनरेट कर देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस न्यू वीडियोस के आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।